ज्ञान की शिक्षा, यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। दोस्तों, अभी एक योजना काफ़ी सुर्खियों में चल रही है और नाम है उसका अग्निपथ। भाई साहब, इस योजना ने इतना तहलका मचा दिया है कि अग्निपथ नामक फिल्म भी इतना तहलका नहीं मचा पाई जितना तहलका इस स्कीम ने मचा दिया है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे कि अग्निपथ योजना है क्या और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और सरकार की आगे की मंशा क्या है। ये लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा कि आगे सरकार और क्या सोच रही है, क्या क्या प्लान कर रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना है, उस पर तीनों सेना प्रमुखों का बयान आ चुका है और तीनों सेना प्रमुखों ने जो बयान दिया है वो आप देख लीजिएगा कि हमारे साथ जो अग्निवीर जुड़ना चाहता है वह प्रतिज्ञा लेगा कि उसे किसी प्रदर्शन या तोड़फोड़ में हिस्सा नहीं लिया है। फौज में पुलिस वेरिफिकेशन के बिना कोई नहीं आ सकता, इसलिए प्रदर्शन कर रहे छात्र अपना समय खराब ना करें। यह सेना के जो वायुसेना, नौसेना और थल सेना के जो आपके प्रमुख हैं उन्होंने ये बात कही है। अब देखिएगा, आगे पढ़ते हैं कि इस योजना में है क्या और सरकार इस योजना के तहत छात्रों को क्या क्या चीज़ देगी। ठीक है, देखिए, अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती के लिए वायुसेना ने डिटेल अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। इस डिटेल के अनुसार 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों यानी कि जो अग्निपथ के योजना के तहत जो बच्चे या जो जवान भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की वायुसेना की ओर से कई सुविधाएं दी जाएंगी। ये वायुसेना ने अपनी तरफ से घोषणा की है, थल सेना अपनी अलग तरफ से अलग घोषणा करेगी और नौसैनिक जो नौसेना है वो अपनी तरफ से अलग घोषणा करेगी। जो स्थायी वायुसेना को मिलने वाली सुविधाओं के अनुसार होगी, यानी कि वही सुविधाएं अग्निवीरों को मिलेंगी जो कि अन्य सैनिकों को या अन्य वायुसेना के में जो कार्यरत जो जवान हैं उनको में दी जाती है। एयरफोर्स की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार अग्निवीरों की सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। ये सुविधाएं एक रेगुलर सैनिक को मिलती हैं, यानी कि कोई फर्क नहीं रहेगा अग्निवीरों में और जो रेगुलर जो अभी तक जो सैनिक बनते आए हैं उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अग्निवीरों को सेवा काल के दौरान ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। इसके अलावा उन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। उनके लिए मेडिकल लीव की व्यवस्था अलग है। अग्निवीरों को एसडी सीएसडी कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी। अगर दुर्भाग्यवश किसी अग्निवीर की सर्विस 4 साल के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब इसको डिटेल से और जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, छात्रों में एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस योजना में कोई दिक्कत है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या कोई चीज़ आपको गलत लगती है कि ये गलत है और आगे आने वाले लोगों पर बुरा प्रभाव डालेगा, तो आप इसको आप मीडिया है, मीडिया के जरिए आप स्थानीय नेता जो अभी जो सरकार है उसके जो नेता हैं आपके, उनके जरिए सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं और उन्हें समझाने का प्रयास करें। ऐसी बात नहीं है सरकार आपकी ना सुने, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाना, आपका आगजनी करना, बस से ट्रेन फूकना, ये नहीं, ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं देश कमज़ोर होगा तो हम लोग भी देश देश में रहते हैं, देश हमारा भी देश कमज़ोर होगा तो हम भी कमज़ोर होंगे कहीं ना कहीं से। या आप इस तरीके से मान लीजिए गुस्से में आप अपना मोबाइल दीवार में मार दिया या मोबाइल टूट गया तो लॉस किसका हुआ? हमारा हुआ। तो इसी तरीके से आप आगजनी ना करें, अपनी जो बात है वो सरकार को बताएं, आपको जो कहना चाहते हैं वो आप कहें। देखिए, परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा रेगुलर कैडर। ये बात आप देखिएगा, गौर करने वाली बात है कि वायुसेना ने कहा है कि वायुसेना में इनकी भर्ती एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए होगी अग्निवीरों की, जो सबको पता है। वायुसेना में अग्निवीरों का एक अलग से रैंक होगा जो मौजूदा रैंक से अलग होगा। अग्निवीरों को अग्निपथ स्कीम की सभी शर्तों को मानना होगा। जिन अग्निवीरों की वायुसेना में नियुक्ति के समय उम्र 18 साल से कम होगी उन्हें अपने माता पिता या अभिभावक से अपने नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करवाना होगा। 4 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में शामिल कर लिया जाएगा। इन 25% अग्निवीरों की नियुक्ति सेवा काल में उनके सर्विस के परफॉर्मेंस के आधार पर की जाएगी, यानी कि अगर आपने 4 साल में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है गवर्नमेंट को, उसके आधार पर आपको रेगुलर में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये डिसाइड
किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद आपको सबको निकाल ही दिया जाएगा, नहीं, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो रखा भी जाएगा। सम्मान और अवार्ड के होंगे हकदार। देखिए वायुसेना के अनुसार अग्निवीर सम्मान और अवार्ड के हकदार होंगे। अग्निवीरों को वायुसेना की गाइडलाइंस के अनुसार ऑनर्स और अवार्ड्स दिए जाएंगे। वायुसेना में भर्ती होने के बाद अग्निवीरों को सेना की जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर सेवा काल के दौरान होती है मृत्यु, देखिए अगर अग्निवीरों को 4 साल की सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। ठीक है, अगर कोई ट्रेजिडी होती है तो उसके लिए 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इसके अलावा 44 लाख रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा 4 साल की नौकरी में जितनी सेवा बची रहेगी उतनी आपको सैलरी भी दी जाएगी पर आपके परिवार को। उसके अतिरिक्त अग्निवीर के सेवा फंड निधि में जितने पैसे जमा हुए होंगे उससे सरकार का योगदान और उस पर ब्याज भी अग्निवीर के परिवार को दी जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं जो बहुत ही जरूरी पॉइंट है, आप सभी के मन में रहता है कि ड्यूटी के दौरान विकलांग होने पर अग्निवीरों को एक्स ग्रेशिया 44 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, साथ ही जितनी नौकरी बची है उनकी पूरी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा सेवानिधि का पैकेज भी मिलेगा। हालांकि विकलांगता की सीमा के अनुसार अग्निवीरों को मिलने वाली राशि कम या ज़्यादा हो सकती है, वो आपकी विकलांगता पर निर्भर करेगा। सेवा खत्म होने पर एक विस्तृत स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा अग्निवीरों को। इस प्रमाण पत्र में अग्निवीरों का कौशल और उनकी योग्यता का वर्णन होगा। अब सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कुछ प्रमुख बयान सामने आए हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद सरकार की मंशा क्या है वो भी आपको बताऊंगा। देखिए जो सेना के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें बयान जो आए थे वो है, सेना में अब पहले ऐसे भर्ती नहीं होगी। यानी कि पहले जो भर्ती होती थी अब वो भर्ती नहीं होगी। अब जो भी भर्ती होंगी अग्निवीरों यानी अग्निपथ स्कीम के तहत ही होंगी। और जो भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा 4 साल के अंदर उसे रेगुलर परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ अग्निपथ के जरिए ही भर्ती होगी। रक्षा सचिव ने ये कहा है। ये योजना किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी, आप लोग ये भी देख लीजिएगा। तो मैंने आपको पहले इनका बयान दिखाया था, उसमें साफ कहा था कि आप अपना समय बर्बाद ना करें। उन्होंने यहाँ पर वही बात कह दी। ठीक है, तीनों सेनाओं में अग्निवीरों के जरिए ही भर्ती होगी और हिंसा में शामिल लोगों को भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। ये हैं आपके जो अग्नि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तीनों सेना प्रमुखों ने, उनके संयुक्त जो बयान आए हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि सरकार की आगे की मंशा क्या है। देखिए जैसे ही अग्निवीरों अग्निपथ जो स्कीम की घोषणा की गई और अग्निवीरों के बारे में जानकारी दी गई तो ठीक है, ये बात सही है कि 4 साल में क्या हो जाएगा, लड़का 4 साल में समझ पाता है और 4 साल में नौकरी एक स्टेबल, लड़का हर कोई चाहता है कि पढ़ लिख कर एक नौकरी लगे तो स्टेबिलिटी नौकरी हो, यानी कि हम पूरी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। और 4 साल के बाद कोई लौट के अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपको ये पूरा अधिकार है कि आप अपने अधिकार के तहत अपनी बात को सरकार के सामने रखें। लेकिन इसके साथ ही कुछ राज्य सरकार हैं उन्होंने इसमें घोषणा कर दी है कि जैसे कि मैं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में आपको पुलिस में योगी ने घोषणा कर दी है कि जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उन्होंने घोषणा की है कि जो पुलिस की भर्ती आएगी उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा अन्य जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी आपको वरीयता दी जाएगी। यही आपके असम राइफल्स वगैरह हैं, आपको बीएसएफ वगैरह हैं, रेलवे ने भी घोषणा कर दी आपकी। इसके अलावा आपके महिंद्रा अभी जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं आपके लिए। महिंद्रा ने हाल ही में घोषणा कर दी है कल परसों में कि वो अपने अपने यहाँ ऑफिस में अग्निवीरों को वरीयता के आधार पर जॉब देगा। तो उसी हिसाब से मतलब आपको वहाँ से 4 साल के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको आगे की लाइफ के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा और आपके आगे की लाइफ के लिए बहुत ही नौकरी लेने के लिए बहुत आपके काम आएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप एक बात देखिएगा कि आप हाई स्कूल अग्निवीर जो भर्ती होंगे वो हाई स्कूल करने के बाद भर्ती होंगे और नौकरी के दौरान ही उन्हें 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि अगर आप नौकरी जॉब अग्निवीर की जॉब नहीं करते हैं तो आप हाई स्कूल के बाद फर्स्ट ईयर इंटर 2 साल में आप इंटर कर पाएंगे, तो वो 2 साल आपकी बेकार जाएंगी। लेकिन आप यहाँ 2 साल आपके काम आ रही हैं, नौकरी भी आप कर रहे हैं, 2 साल में आप सैलरी भी उठाएंगे और आपको इंटर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 24 साल में आप घर वापस आ जाएंगे, सॉरी 23 साल में।
23 साल के बाद आप दूसरी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं आप, और आपको बेनिफिट मिल जाएगा एक तरीके से। इसका एक तरीके से मान लीजिए आपके लिए सीट रिजर्व हो जाएगी अग्निवीर योजना के तहत अन्य सरकारी नौकरियों में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से सरकार की मंशा ये है कि जिस प्रकार पुलिस में, राज्य सरकार में पुलिस में कैडर बना रखे हैं, जैसे कि एक आपका यूपी पुलिस का कैडर होता है, फिर एक आपका पीएससी कैडर अलग है आपका, इसी प्रकार से मेरे ख्याल से अग्निवीरों के लिए एक अलग से कैडर बनाया बनाया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा कि अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा, पुलिस में नौकरी दी जाएगी पीएससी की तरह। जैसे कहीं दंगा होता है तो पीएससी स्पेशली मोर्चा संभालती है, क्योंकि लोगों का पुलिस पर इतना विश्वास नहीं है और पुलिस इतनी अच्छा काम भी नहीं करती है, तो हो सकता है अग्निवीरों को ही रिप्लेस किया जा सके। तो अग्निवीरों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे ख्याल से अभी हमें और समझना चाहिए कि आखिर सरकार और क्या क्या खोलती है इसमें। आप अपनी बात को रखिए सरकार के सामने, उनसे कहिए कि आप 4 साल ना करके कम से कम 8 साल 10 साल की नौकरी कीजिए, या फिर हमें कोई अलग सिक्योरिटी दीजिएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि 30,000 रुपये और 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अब जब आप 4 साल के बाद रिटायरमेंट होकर आप आएंगे वापस, तो आपको लगभग 12.25 लाख रुपए आपको हाथ में होंगे। इसके अलावा आपको जो भी सुविधाएं वो तो सारी मिलेंगी मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से आप आगजनी वगैरह ना कीजिएगा, उपद्रव, ये हिंसा वगैरह ना कीजिएगा। आप सरकार को अपनी बात समझाइए और सरकार की बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको बेटर लगता है अपने अपने हिसाब से उसको देखिए, लेकिन ये हिंसा का रास्ता मेरे ख्याल से आप ना चूज करें, ठीक नहीं है। क्योंकि अब सरकार बयान दे रही है कि जो भी लोग हिंसा में शामिल होंगे तो समझिए आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरीके से ना करें। तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके तब तक। अब तक तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।